अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपके पास एडोब फ़ोटोशॉप CC 2015 की एक और नई क्लास के साथ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि आज का जो दौर है या आने वाला दौर है वो ऑनलाइन अर्निंग का है। और ये सॉफ्टवेयर सीख के आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाके अपनी कोई भी गिग वहाँ पे क्रिएट करें और वहाँ पे लगा दें कि हम आपके लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल अगर किसी भी बंदे ने छोटा सा ठेला भी लगाना है, चिप्स का, जूस का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए उस बंदे को पैनाफ्लेक्स चाहिए या कोई बड़ा सा बैनर चाहिए या उसने अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से बनाई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसके बारे में वर्क स्पेस, यानी इस वक्त ये जो आपको टूल बार है पर नज़र आ रही है, ये इसको सिंगल डबल कैसे कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी बार है ये ऊपर नज़र आ रही है। इसके बाद अगर स्केल लाना चाहते हैं वो कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कलर की बार यहाँ नज़र आ रही है, लेयर की बार यहाँ नज़र आ रही है, एडजस्टमेंट वगैरह ये बार यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इसको आप आगे पीछे कैसे कर सकते हैं। इसमें से अगर किसी बार को आपने ख़त्म करना है, किसी बार को ज़्यादा करना है या किसी बार की एडजस्टमेंट या उसकी जगह चेंज करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इसके लिए आपको ऊपर जो प्रॉपर्टी बार के ऊपर जो एक बार नज़र आ रही है, जिसमें से जहाँ से हम खोलते हैं Ctrl+N करके कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह या रिसेंट प्रोजेक्ट खोलते हैं, तो उसमें आपको आना पड़ेगा विंडो में यहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे पहले वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके नीचे थोड़ा आ जाते हैं, इसी बार के नीचे, इस बार के नीचे आपको काफ़ी सारी और चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मिसाल के तौर पे एक्शंस, एडजस्टमेंट, बुरश प्रेजेंट, चैनल, करैक्टर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अगर हम यहाँ पर देखें चैनल नहीं है, तो ये देखिए चैनल यहाँ से आ गया। अब हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम विंडो के इसको जाकर देखें तो यहाँ पर जिस भी चीज़ पर आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप और कुछ देखें तो यहाँ पे लेयर्स वगैरह मौजूद है, ऑप्शंस, टूल, टाइमलाइन, स्टाइल्स, पार्ट वगैरह मौजूद है। अगर हम वर्क स्पेस के बारे में बात करें तो वर्क स्पेस आपको पूरा ये जो इस वक्त एरिया है ये इस वक्त वर्क स्पेस कहलाता है। यानी अगर आपने ये वाला यहाँ से यहाँ करना है या दोबारा इसको हम Ctrl+Z करते हैं तो यहाँ पर विंडो में आएंगे आप, यहाँ पे टूल की बार सर्च करेंगे। यहाँ अगर आपको टूल की बार मिलती है तो वहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हमने टूल की बार पे क्लिक किया और फिर यहाँ को इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आए। ये अगर आगे पीछे आपसे हो जाता है या अगर आपसे गुम हो जाता है तो आप इस जगह पे आके ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा वर्क स्पेस ये है कि अगर आपने टूल बार को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, इसको यहाँ से यहाँ रखना है, तो ये सारा कुछ आपका वर्क स्पेस कहलाता है। बजाय इसके कि आप कहीं और जगह लेकर जाएं या बजाय इसके आप टूल बार को कहीं और जगह ढूंढें, तो इससे इसकी बजाय आप यहाँ से भी काम चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम बड़ा छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यही सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी पहले से, जो हमने इसको अगर हम डबल करना चाहे या सिंगल करना चाहे या इस पे जैसे ही हम लेयर्स पे क्लिक करेंगे लेयर्स खुल जाएगी, इसको भी ऐसे बढ़ा चढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे ऊपर करके ताकि जितनी जगह पर ये फिट हो सकता है
उतनी जगह पर ये फिट हो जाए। वो बाद में हम कर लेंगे। यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं ताकि ये इसमें एडजस्टमेंट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे लेयर वगैरह टूल है, तो इसी तरह अगर आप अपना यहाँ पे रूल लाना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कंट्रोल एन पे क्लिक किया, यहाँ से हमने ये इंचिस वगैरह खोल दिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने मिसाल के तौर पे ये हम इसका लॉक खोल लेंगे। यहाँ से हम ये डब्बा बनाया है यहाँ पे हमने, और ये डब्बे के साथ साथ कोई स्केल लाना चाहते हैं, तो ये हम इसको एक दफ़ा कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो कंट्रोल R के साथ हम यहाँ पे ला सकते हैं रूल को। यहाँ पे व्यू में जाके आप देख सकते हैं, कंट्रोल R पे अगर क्लिक करेंगे तो ये रूल चला जाएगा, और अगर कंट्रोल R पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्केल वगैरह आ जाएंगे, जिसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ से खुल गई है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से हम प्रॉपर्टी बार रूल जो है स्केल उसको खींच के इस डब्बे के साथ ले आएंगे, यहाँ से ये ले आएंगे, और इसके बाद ऊपर से स्केल को इस तरफ ले आएँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए उसकी दूसरी जानब ले जाएं। तो इस तरह आप अगर ये डब्बा डिलीट भी कर दें तो ये आपके सामने एक चीज़ बन गई जिसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं, अपना टूल वगैरह लिख सकते हैं, या वो काम जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप रूल स्केल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से उसको ला सकते हैं, और वर्क स्पेस को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।